कहा जाता है पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, मगर आज की सच्चाई ये है पढ़ोगे लिखोगे बन जाओगे बेरोजगार। और ये कोई शेर नहीं, ये हमारे भारत के 7 करोड़ पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों की हकीकत है। जी हाँ, 7 करोड़ लोग जो स्कूल कॉलेज से डिग्री लेकर निकले, जिनके पास हुनर था, मेहनत थी, सपने थे, लेकिन उनके पास न नौकरी है, न पहचान है, न अवसर। अब सोचिए, जब एक बच्चा सरकारी स्कूल से 90% लाता है तो माँ बाप की आंखों में चमक आ जाती है। अब बेटा कुछ करेगा, हालात बदलेगा। वो कॉलेज जाता है, डिग्री लेता है, लेकिन जैसे ही पढ़ाई खत्म होती है उसका सामना बेरोजगारी की उस काली सच्चाई से होता है जिसके बारे में किसी किताब में नहीं पढ़ाया गया था। हर दिन वो लड़का बायोडेटा को प्रेस करता है, अच्छे कपड़े पहनकर निकलता है, इंटरव्यू में उम्मीद लेकर जाता है और शाम को मायूसी और खामोशी का बोझ लेकर घर लौट आता है। और यहीं से शुरू होती है एक पढ़े लिखे इंसान की बर्बादी। वो अब बेरोजगार नहीं है, वो अब एक मरा हुआ सपना है। अब सवाल उठता है, कसूर किसका है? उस छात्र का जिसने तमाम तकलीफों में भी पढ़ाई की, या उस सिस्टम का जो हर साल करोड़ों डिग्रियां तो बांट देता है पर स्किल, गाइडेंस, प्लेटफॉर्म और अवसर नहीं देता, या उस समाज का जो कॉलेज का नाम अंग्रेजी का लहजा और कॉर्पोरेट लुक देकर ही काबिलियत तय करता है। आज जो बच्चे पहले क्लास में फर्स्ट आते थे वो ऑनलाइन डिलीवरी बॉय बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सपना तो देखा था, उनके देश ने उनके सपनों का उड़ान नहीं दी। जब सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब या मिडिल क्लास बच्चे बिना कोचिंग, बिना लैपटॉप, बिना गाइडेंस के 12वीं पास करते हैं तो उन्हें सीधा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। उन्हें देश के बेस्ट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन मिलना चाहिए ताकि उनकी काबिलियत गरीबी के नीचे कुचली न जाए। लेकिन आज क्या हो रहा है? एक पढ़ा लिखा ग्रेजुएट लड़का जब शादी के लिए जाता है तो सबसे पहले सवाल पूछा जाता है, क्या करते हो? कोई नहीं पूछता क्या पढ़ाई की है या कितनी मेहनत की है। अगर वो नौकरी नहीं कर रहा तो समाज की नज़र में नाकाम है। और फिर या तो वो लड़का किसी मजदूरी या लो पेड जॉब में चला जाता है या फिर औसत डिप्रेशन में। अब आप ही सोचिए, जब एक पढ़ा लिखा नौजवान एक दिन में 62 रुपए से ज़्यादा नहीं कमा पाता तो क्या वो अपनी पढ़ाई पर गर्व करेगा या पछताएगा? ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम और रोजगार मॉडल की विफलता का सबूत है। और सबसे खतरनाक बात यह है, अगर हम नहीं जागे तो ये 7 करोड़ का आंकड़ा जल्द ही 14 करोड़ हो जाएगा। तो सवाल उठाइए, हर सरकारी स्कूल के होनहार छात्रों को टॉप स्कूलों में डायरेक्ट एडमिशन का हक मिले। क्यों नहीं हर डिग्री किसी स्किल ट्रेनिंग से जुड़ी हो? क्यों नहीं हर जवान को सिर्फ अंग्रेजी और महंगे स्कूलों के नाम से नहीं बल्कि उसकी मेहनत से आका जाए? क्योंकि अगर आप आज चुप रहे तो अगला बेरोजगार शायद आपका अपना ही बच्चा होगा। अगर आपने भी ये दर्द झेला है या आप इस सच्चाई को महसूस कर पा रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपकी आवाज़ ही बदलाव की शुरुआत है। हमारे देश का नौजवान काबिल है, बस उसे मौका चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए और एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो सपनों को मारता नहीं, उड़ने देता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।